बायोलॉजी की क्लास है नाइन्थ में। नाइन्थ में आज हम बायो पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है 7 एंजाइम्स। इससे पिछला टॉपिक हमने पढ़ा है यूजेस ऑफ एंजाइम और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, एंजाइम कैसे काम करते हैं। ठीक है। एक एंजाइम जो है वो एक या एक से ज्यादा उसकी पॉकेट या क्लफ्ट होते हैं उसकी सरफेस के ऊपर। उसकी जो ऊपर वाली लेयर है, सरफेस है, उसके ऊपर कोई एक पॉकेट या क्लफ्ट इस तरह की पॉकेट की तरह ओपनिंग होती है, एक या एक से ज्यादा होती है। उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। जैसे कि आपको इमेज में वो एक्टिव साइट नजर आ रही होगी दोनों की, वो देखें एक्टिव साइट, वो उसकी पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। क्लफ्ट, उसे क्लफ्ट या पॉकेट बोलते हैं। वो एक होती है, एक से ज्यादा होती है जी। एक्टिव साइट जो है ये कैटालाइसिस में इन्वॉल्व है। किसमें? कैटालाइसिस। कैटालाइज क्या है? स्पीड अप करना, रिएक्शन को फास्ट करना। तो ये एक्टिव साइट होती है जिनकी वजह से रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है। दो मॉडल हैं जो इसने रिप्रेजेंट किए हैं, जो प्रपोज किए गए हैं, जो बताते हैं कि एक एंजाइम कैसे काम करता है। पहला है लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम रिएक्शन, दूसरा इंड्यूस्ड फिट मॉडल। पहले वाले की बात कर लेते हैं, लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम रिएक्शन। ये जो मॉडल है ये जर्मन केमिस्ट ने, जर्मन मतलब जर्मनी से बिलोंग करता है, केमिस्ट जिसकी स्टडी केमिस्ट्री में हो। ठीक है। ईमेल फिशर, ईमेल फिशर ने 1894 को ये वाला मॉडल दिया था। ठीक है। इस मॉडल में उसने बताया कि एक्टिव साइट जो है उसका एक फिक्स स्ट्रक्चर है। वो जो अभी मैंने आपको बताया ना, वो जो पॉकेट्स हैं वो वैसी ही होंगी। जैसे आपको लॉक एंड की मॉडल नाम से पता चल रहा है कि चाबी जो है ताले में वही वाली जाती है जिसकी शेप उसके साथ मैच हो जाए। अगर वो लॉक की शेप के साथ जो की है, चाबी है, उसकी शेप मैच ना हो तो वो क्या होता है? ताला नहीं खुलता। ऐसे ही ये वाला मॉडल था, उसमें इन्होंने कहा कि जो एक्टिव साइड है उसकी शेप फिक्स है और जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है ना, वो जो ऊपर वाला है ब्लैक कलर में, वो आके उसके अंदर फिट होता है। नीचे वाले की शेप वैसी की वैसी होगी, वो जो ऊपर वाला सबस्ट्रेट है वो खुद ढूंढेगा कि मेरी शेप किससे मैच हो रही है, मैं किसमें फिट आ सकता हूँ, आके उसके अंदर फिट आएगा। ठीक है। फिर ये क्या होगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे और एंजाइम कैटालाइज कर देगा रिएक्शन को। अगर वो फिट हो जाएगा तो रिएक्शन कैटालाइज हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। फिर जो सबस्ट्रेट है, जो ऊपर वाला जो अटैच हुआ है उसके साथ, वो चेंज हो जाएगा किसमें? प्रोडक्ट में, जो रिलीज होनी है एंजाइम से। एंजाइम रिएक्शन हो रहा है और हर रिएक्शन तब होता है जब उसमें से हमें कोई प्रोडक्ट मिले, उसमें से कोई चीज हमें हासिल हो। कल हमने अमाइलेज या जितने भी यूजेस की बात की है, तो हर एंजाइम का कोई ना कोई यूज था, हमें हर से कोई ना कोई चीज हासिल हो रही थी। किसी से हमारा कोई पेपर बन रहा था तो वो क्या होती है? प्रोडक्ट होती है जो हमें हासिल होनी होती है, जो हमें चाहिए होती है, रिक्वायर होती है बॉडी के फंक्शन के लिए, वो जरूरी होती है। अगर ये एक्टिव साइट जो है एंजाइम की, ये जाके उसके ऊपर अटैच हो जाएगा तो क्या कहते हैं? रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो सबस्ट्रेट जो है वो जो सबस्ट्रेट ऊपर वाला अटैच हुआ है वो प्रोडक्ट बना देगा। लास्ट स्टेप जैसे आप देख रहे हो वो प्रोडक्ट बनी हुई है। पहले क्या उसने मैच किया कि मैं इसके साथ फिट आ सकता हूँ एक्टिव साइट के साथ या नहीं, इस एंजाइम के साथ। जब वो मैच हो गया तो उसमें एडजस्ट हो गया। फिर उसने वो जो सबस्ट्रेट है उसे कॉम्प्लेक्स कर दिया, एंजाइम ने उसे कॉम्प्लेक्स कर दिया और उसके बाद उसने एक प्रोडक्ट बना दी। आगे जो हमें चाहिए था वो प्रोडक्ट बन गई। ये था पहला मॉडल। इसको फिर रिजेक्ट कर दिया गया और एक और मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया गया। बेटे प्रोडक्ट है ना, वो इसी फॉर्म में हासिल होती है। ठीक है। एग्जैक्ट वही चीज अगर हमें वापस मिल जाएगी तो हम रिएक्शन कर ही क्यों रहे हैं। दूसरे वाला इंड्यूस फिट मॉडल, किसी चीज में फिट होना। ये अमेरिकन बियोलॉजिस्ट, अमेरिका से ताल्लुक रखता है, बियोलॉजिस्ट है। ठीक है। क्या नाम है उसका? डैनियल क्वेश्चन। इसने 1958 में ये वाला मॉडल रिप्रेजेंट किया था या प्रपोज किया था। उसका कहना है कि जो एक्टिव साइड है वो रिजिड नहीं होती, वो जो नीचे वाली एक्टिव साइड है वो सख्त नहीं होती। ठीक है। वो
वैसे हो जाती है जैसा सबस्ट्रेट अटैच होता है। मतलब कि सबस्ट्रेट आया है, उसने अटैच होना है, तो जैसे उसकी शेप है, देखिए पहले वो ट्रायंगल था, बॉक्स था, लेकिन ऊपर वाला सबस्ट्रेट उससे चेंज था। लेकिन अब जब सबस्ट्रेट आया, सबस्ट्रेट की शेप और है, तो वैसे ही एक्टिव साइड ने अपनी शेप बदल ली उसके हिसाब से। ये एक सख्त नहीं है, मट्टी की तरह कह सकते हैं, एक ढांचा है जो अपने आप को बदल लेता है, सबस्ट्रेट को देखते ही अपनी शेप को वैसा कर लेता है। ठीक है बच्चे, इसमें वो अटैच होता है, एक्टिव साइड रीशेप्ड हो जाता है, अपनी शेप को वैसा कर लेता है जैसा सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच हो सके। ये दोनों मॉडल हैं, ये दोनों रिप्रेजेंट किए गए हैं। आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, आई होप सो। कि पहले वाले का कहना था कि एक्टिव साइड जो है उसकी शेप फिक्स है, एक लॉक और की तरह। की को ढूंढना होगा कि मेरा लॉक कौन सा है, वो उसमें फिट आएगा तो ही रिएक्शन होगा, तो ही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल में उसने कहा कि उसकी कोई शेप फिक्स नहीं है, या ये रिजिड नहीं है, मतलब सख्त नहीं है। इसको जैसा सबस्ट्रेट मिलता है वो खुद को वैसा ही रीशेप कर लेता है, अपनी शेप को वैसा चेंज कर लेता है। इसलिए क्या कहते हैं, इसको इंड्यूस फिट मॉडल कहा गया। ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू, अल्लाह।